हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ओशियन। और आज हम बात करने वाले हैं जो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम था उसका पार्ट 2। जहाँ तक हमने पढ़ा था उस चैप्टर में कि कैसे जो नेल्सन मंडेला थे वो बता रहे थे कि उन्होंने अपनी स्पीच में क्या क्या बताया, और वो वहाँ के लोग थे, वहाँ की परेड थी, जो वहाँ के आर्मी के लोग थे, वो कैसे उन सब चीज़ों के बारे में वो बता रहे थे। तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। और चलिए अब बिना देरी किए चैप्टर को शुरू करते हैं। अब जो नेशनल मंडेला होते हैं ना, वो वहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि वहाँ के जो लोग थे ना, वो दो नेशनल एंथम्स गा रहे थे। मतलब कि एक जो ओल्ड था और एक जो न्यू था। मतलब कि जो वहाँ के वाइट पीपल्स थे वो गाते थे, और जो एक वहाँ के जो डार्क पीपल्स थे वो गाते थे। अब जो वहाँ पे जो ओल्ड नेशनल एंथम था ना, वो मतलब कि जो वहाँ के वाइट पीपल्स थे उनको ज़्यादा सुपरमेसी करता था। लेकिन जो यहाँ पे जो न्यू जो नेशनल एंथम था, जो सारे लोग गा रहे थे, मतलब कि ब्लैक और वाइट दोनों को मिलाकर, तो उसके अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, वो दोनों के लिए था, बराबर था। तो जो वहाँ पे दो ग्रुप्स थे ना, एक डार्क पीपल्स का और एक वाइट पीपल्स का, तो वो जब दोनों अपने अपने नेशनल एंथम गा रहे थे ना, तो जो उनके लिरिक्स थे वो मिक्स हो रहे थे, उनको कुछ भी समझ नहीं आता। तो जो नेल्सन मंडेला होते हैं ये देखकर खुश होते हैं कि मतलब इन दोनों में ग्रुप में से ना किसी को भी नहीं पता कि जो इनके नेशनल एंथम है उनका मतलब क्या है। फिर वो कहते हैं कि पहले जो यहाँ पर जो दो नेशनल एंथम थे ना, तो जो पहला था वो एक ही को डिनोट करता था, लेकिन जो दूसरा नेशनल एंथम वो सबको डिनोट करता है। और यहाँ पर जो लोग है वो खड़े होकर जो गा रहे हैं ना, उनमें से दोनों को किसी का मतलब पता नहीं चल रहा। और जो ये चीज़ है ना, ये आगे चलकर उनको दिक्कत करेगी। तो जो लोग है ना, मतलब कि ये जो एक साथ खड़े होकर सारे जो नेशनल एंथम गा रहे हैं, लेकिन जो अब नया वाला बन गया ये अब सबके लिए है, और आगे चलकर जो इन्हें प्रॉब्लम्स होगी तो उनको फेस करना पड़ेगा और इन्हें नया वाला ही नेशनल एंथम गाना पड़ेगा। तो ऐसा वो सोचते हैं। अब वहाँ वहाँ पर ना जो नेल्सन मंडेला होते हैं वो एक दो लाइन कहते हैं कि जैसे कि पहली लाइन जो होती है, इन अ लाइफ एवरी मैन हैज़ टू ट्विन ऑब्लिंगसन। मतलब कि जो इंसान होता है ना, उसकी जो जिंदगी होती है, मतलब उसकी जो लाइफ होती है, उसके अंदर दो ही ऑब्लिगेशंस होते हैं। पहला ऑब्लिगेशन होता है ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रंस। मतलब जो उसकी फैमिली होती है उसके लिए उस पहला ऑब्लिगेशन। और दूसरा जो ऑब्लिगेशन होता है ना, वो होता है ही हैज़ ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। जो उसके कंट्री है, जो उसके लोग है, उसके आसपास के जो उसकी कम्युनिटी है, उस चीज़ के लिए लेकर जो दूसरा ऑब्लिगेशन होता है वो होता है। अब वो वहाँ पे फिर से कहते हैं कि जो इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज़। मतलब कि जो वहाँ के अगर अच्छी सोसाइटी होगी, जो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वहाँ पर लिबर्टी होगी, सारे लोग अच्छे से बिहेव करेंगे, और तो जो वहाँ पर जो सोसाइटी का जो इफेक्ट पड़ेगा ना, जो वहाँ के पीपल्स होंगे, जो वहाँ के ह्यूमंस होंगे, वो सारे जो अपने ऑब्लिगेशंस होंगे ना, उन्हें मतलब कि जो दोनों ऑब्लिगेशंस है, मतलब अपने एक फैमिली के लिए और एक अपनी टुवर्ड्स कंट्री के लिए, तो वो दोनों को अच्छे से निभा पाएंगे, दोनों के लिए प्रयास कर सकेंगे, दोनों के लिए ट्राई कर सकेंगे। तो वो ये चीज़ें बताते हैं। बट यहाँ पर वो कहते हैं बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। फिर वो बताते हैं कि जो साउथ अफ्रीका था ना, मतलब जो ये लाइन मैंने बोली ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका मीन बता रहा हूँ मैं कि जो साउथ अफ्रीका था ना, मतलब वहाँ पे जो डार्क कलर के जो लोग जन्म लेते थे, तो जो पहले पहले के समय की बात बता रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ऑब्लिगेशन थे ना, इनको फुलफिल करना मुश्किल था। क्योंकि वहाँ पर जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, ये लोग उन पर ध्यान नहीं देते थे, उनको इग्नोर करते थे, उनके साथ बैड बिहेव करते थे। और इसी वजह से ना तो वो अपने जो फैमिली के प्रति ऑब्लिगेशन है उसको पूरा कर पाते, ना ही जो अपनी कम्युनिटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उन सबको पूरा कर पाते थे। और इसीलिए जो ये लाइन थी ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब वो दोबारा कहते हैं इन अ साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अब यहाँ पर जो कलर की बात आई है, तो यहाँ पर जो है कि वो कह रहे हैं कि जो डार्क पीपल्स है ना, उनके लिए बात है। तो कह रहे हैं अगर हम जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको करना भी चाहते थे ना, तो इसके लिए ना हमें पनिश किया जाता था, या तो हमें आइसोलेट भेज दिया जाता था, या उनके साथ स्लेवरीज भी की जाती थी। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस अबव माई फैमिली। जो अब ये जो यहाँ पर इन्होंने ये लाइन बोली है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है कि जो वो सोचते थे ना कि मेरा कोई ये नहीं है कि मैं जो अपनी फैमिली को छोड़कर अपनी कंट्री पे ध्यान दूँ, तो मैं भी पहले यही सोचता था कि जो हमारी कंट्री है ना, उससे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो हमारी फैमिली है। तो वो कहते हैं कि जब मैं बचपन में था मुझे भी ये समझ नहीं आता था, मुझे तो पता ही नहीं था फ्रीडम क्या है। फिर मैं जब बड़ा हुआ तो मुझे में समझ आई, तब मुझे पता चला कि जो फ्रीडम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ना तो मुझे यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, ना मुझे अपने जो आइडियाज़ है उसको शेयर करने की परमिशन है, और ना ही मैं यहाँ पर ग्रो कर सकता हूँ। तब उन्हें समझ आया ना कि मेरे को जो ये फ्रीडम्स है, मेरे को इनसे दूर क्यों रखा जा रहा है। तो फिर वो सोच रहे थे कि ये जो चीज़ है ना, ये तो मेरे लिए ही थी। मतलब कि वो सोच रहे थे कि जो ये चीज़ है ये तो सिर्फ मेरे साथ है, तो मैं कंट्री पे ध्यान क्यों दूँ। तो फिर वो जब देखते हैं ना कि जो उनके सिबलिंग्स है उनको भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही है, जो उनके आसपास के पीपल्स है वो भी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, तो फिर उन्हें समझ आता है कि जो ये चीज़ है ना, ये मतलब अकेले की नहीं है, पूरी फ्रीडम मतलब चाहिए सबके लिए, ये पूरी जो कंट्री है उसके लिए चाहिए। तो अब उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ, मेरे को मतलब इस चीज़ के लिए कुछ करना पड़ेगा। मतलब कि वी हैव टू विन द फ्रीडम, मतलब कि हमें जो अपना
अधिकार है वो हमें चाहिए, जो हमारे राइट्स है, जो हमारे आइडियाज़ शेयर करने की परमिशन है वो चीज़ हमें चाहिए, जो हमें सारे राइट्स जो कि यहाँ के सभी लोगों के पास है वो भी हमें चाहिए। फिर वो कहते हैं कि जो उनके पास बेसिक फ्रीडम मिलता था ना वो भी उनके पास नहीं था, जैसे कि फ्रीडम ऑफ अर्निंग, फ्रीडम ऑफ फैमिली, फ्रीडम ऑफ मैरिंग, ये जो सारे बेसिक फ्रीडम्स थे ना ये भी उनके पास नहीं थे। फिर जो नेल्सन मंडेला होते हैं ना वो यहाँ पर फिर से अपने ब्रदर सिस्टर की जो उन्होंने देखी थी सिबलिंग्स की वो बात करते हैं और कहते हैं कि जो यही चीज़ है ना, इन्हीं चीज़ों को देख कर ना मैंने जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी उसको ज्वाइन किया था और जो 400 सीट्स थी उसमें से 256 सीट्स लेकर मैं जीतकर प्रेसिडेंट बना था। और जो ये चीज़ है ना, मतलब कि ये जो चीज़ें थी जो ये आगे चलकर देखते जा रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन जो ये सब चीज़ें थी, फ्रीडम, इसी के लिए जो उनकी जो फ्रीडम की हंगर थी ना वो और ज़्यादा बढ़ती गई। और वो कहते हैं कि जो उनका डिज़ायर था वो सिर्फ उनके लिए नहीं था, वो उनकी कंट्री के सभी लोगों के लिए था। वो सबको वो डिग्निटी, वो जो डिस्क्रिमिनेशन है और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उन सबको वापस करना चाहते हैं और उनके साथ जो बुरा व्यवहार होता है, जो उनके रेसिज्म होता है वहाँ पर, उस चीज़ को दूर करना चाहते थे। और वो कहते हैं कि जो उनके जो लॉज थे ना वो उन चीज़ों को मानते थे सिर्फ, लेकिन जब उन्होंने इन सब चीज़ों को देखा और जब उन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई ना तो वो उनको उस आवाज़ उठाने के लिए ना उनको जेल में डाल दिया गया, उनको प्रिजन में बंद कर दिया गया। फिर जो ये चीज़ थी ना, मतलब कि जो फ्रीडम थी उसके लिए जो उनकी फैमिली थी उनको उसके लिए छोड़ना पड़ा और उनको एक साधु की तरह मतलब अकेले इस फाइट के लिए निकलना पड़ा, क्योंकि जो जिस राह पे वो चल रहे थे ना वो सिर्फ उनके लिए अकेले के लिए थी, वो सबके लिए थी, वो पूरी कम्युनिटी को वो चीज़ दिलाना चाहते थे और उसके लिए उनको अपनी सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ता और इसलिए उन्होंने ये चीज़ें की। तो वो कहते हैं कि जो फ्रीडम है ना उनको डिवाइड नहीं किया जाता कि इस कम्युनिटी के लिए इतनी फ्रीडम, इस कम्युनिटी के लिए इतनी फ्रीडम। और जब उनको फ्रीडम में मतलब कि कोई भी चेंज करना होगा वो चीज़ जो होगी ना वो पूरी कम्युनिटी के लिए होगी, वो सबके लिए होगी और वो किसी भी इंसान को अलग अलग नहीं मिल सकती, वो सबको बराबर मिलनी चाहिए और सबके लिए वो जो अधिकार है ना वो सबके लिए एक समान होना चाहिए, वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन, ये चीज़ सबके लिए समान होनी चाहिए। और कोई इंसान अगर दूसरे इंसान की फ्रीडम को छीनना चाहता है ना तो वो खुद ही प्रिजनर है, मतलब कि खुद ही एक कैदी है अपने ही हेटेड का, क्योंकि वो अपने फ्रीडम के साथ साथ ना दूसरे की भी फ्रीडम को छीनना चाहता है और उसके अंदर इतना ज़्यादा हेट भरा हुआ है ना कि उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो वो ये चीज़ कहते हैं। अब ये जो चीज़ें बताई ना मैंने ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर ना आपको बहुत ही सारे वैल्यू बेस्ड या फिर वैल्यू एडेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फिर वो कुछ और इंपॉर्टेंट लाइन्स कहते हैं जैसे कि इज लॉक अबाउट नैरो माइंडनेस, ही इज लॉक बिहाइंड द बार्स एंड प्रिजन्स लाइक नैरो माइंडेडनेस। मतलब कि जो वहाँ पर इंसान है ना वो खुद एक जेल के अंदर बंद है और वहाँ पर प्रेजुडिस है, मतलब कि जो खुद के लिए वो पार्सल हो रहा है, मतलब कि पार्सलिटी कर रहा है वो खुद के लिए। तो ये चीज़ बताते हैं। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन गेट्स फ्रीडम, ओप्रेस्ड एंड ओप्रेसर्स आर द जॉब लाइक एज देयर ह्यूमैनिटी। अब जो ओप्रेस्ड होते हैं और ओप्रेसर होते हैं उन दोनों से ना उनकी जो ह्यूमैनिटी है उनको रॉब किया जाता है। अब ओप्रेसर कैसे, जो ओप्रेसर होता है ना मतलब जो ओप्रेस्ड होता है वो उससे जो उसकी फ्रीडम है, उसकी जो ह्यूमैनिटी है वो सब कुछ छीन ली जाती है। और जो ओप्रेसर होता है उसे इसलिए क्योंकि उसके अंदर जो ह्यूमैनिटी होती है वो बिल्कुल गायब हो चुकी है, तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा हेटेड भरी हुई होती है ना कि कोई उसे दूर नहीं कर सकता। और यही जो बातें हैं ना जो मैंने इस चैप्टर में बताई, जो नेल्सन मंडेला वो हमें बताना चाहते थे और यहीं पर यह चैप्टर खत्म होता है। और अब हम जो ये चैप्टर है इसके कंक्लूजन की बात करेंगे। तो इसका जो कंक्लूजन है, द ब्रेव मैन इज नॉट द वन हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही इज़ द वन हु कंक्योर्स दैट फियर। कि जो एक ब्रेव आदमी होता है ना वो ऐसा नहीं है कि वो किसी भी फियर से उससे डरता नहीं है, उसको अफ्रेड नहीं करता है, लेकिन वो है ना वो ट्राई करता है, वो कंक्योर्स करता है कि उस फियर से वो बाहर निकले, उसको समझे और उसको अपने ऊपर हावी ना होने दे। और जो मंडेला है, मतलब जो नेल्सन मंडेला है, वो ऐसा भी कहता है कि जो हर एक इंसान है ना, एवरी मैन हैज़ हिज ड्यूटीज़ टुवर्ड्स हिज कंट्री एंड कम्युनिटी टू। मतलब कि जो हर एक इंसान है उसकी एक ड्यूटी है, किसके लिए, टुवर्ड्स कंट्री और उसकी कम्युनिटी के लिए। और यही इस चैप्टर का कंक्लूजन था। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।